सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। किसी भी फाइनाइट वर्ब का नंबर और पर्सन कर्ता सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुरूप होता है। जैसे दे गो, ही गोज। अर्थात गो एक फाइनाइट वर्ब है जो प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ प्लूरल के रूप में है, किंतु सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ सिंगुलर के रूप में है। ध्यान रखें कि पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दो ही नियमों पर आधारित है। ये नियम है सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल जैसे सी रीड्स अ बुक। सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर। राम इट्स अ मैंगो। सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर। अपवाद आई के साथ एम, वाज के अलावे सभी क्रियाएं प्लूरल तथा यू के साथ सभी क्रियाएं प्लूरल। मतलब आई के साथ एम, वाज के अलावे सभी क्रियाएं प्लूरल तथा यू के साथ सभी क्रियाएं प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल जैसे दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। वी आर वॉकिंग इन द फील्ड। सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। नोट, ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट संबंधी प्रॉब्लम सिर्फ इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, हैव, हैज सहायक क्रियाओं में होते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में मुख्य क्रियाओं में। प्रश्न में आपको इज के बदले आर या एम, डू के बदले डज, हैव के बदले हैज आदि का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। जैसे माई फ्रेंड वेयर नॉट प्रेजेंट दियर, नो एरर। दिए गए वाक्य के पार्ट बी में वेयर के बदले वाज का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट माई फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। पार्ट बी में वेयर के बदले वाज का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट माई फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर नंबर में है तो वाज। अब विस्तृत रूप में निम्नलिखित तथ्यों को देखें। यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे मोहन इज ऑलवेज लेट, अ बुक हैज बीन बॉट। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होता है। जैसे राम एंड श्याम हैव कम, अ बुक एंड अ पेन हैव बीन बॉट। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों किंतु उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। ईच नाउन है सिंगुलर, ईच नाउन सिंगुलर। ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध कराए तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। ऐसे कुछ नाउन्स का युग्म निम्नलिखित है। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड कड़ी, हॉर्स एंड कैरियज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी, एटसेट्रा। नोट, किंतु ऐसे दो नाउन्स से यदि दो विभिन्न चीजों का बोध हो तो वर्ब प्लूरल होता है। जैसे क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर। यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स लाइक
unlike, with, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than, and not आदि से जुड़े हों तो वर्ब पहला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है, जैसे यू, एज वेल एज, योर सिस्टर, वेयर इन द रॉन्ग, he, together with his friends, is coming today. नोट: ध्यान रखें कि ऐसे वाक्यों में सिस्टर के अनुसार वाज और फ्रेंड्स के अनुसार वेयर का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। यदि दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और से शुरू हो तो वर्ब अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, जैसे नीदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट, नीदर यू नॉर ही इज मेकिंग अ नॉइज। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स बहुधा पूछे जाते हैं। देखें, नीदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत are capable of doing this work within 2 days, no error. Neither Prakash nor his brother Prashant is capable of doing। इस वाक्य के पार्ट बी में वेयर के बदले वाज, बी में वेयर के बदले वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि वर्ब के नजदीक का सब्जेक्ट हिज ब्रदर प्रशांत है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, यदि दो सब्जेक्ट्स नॉट, बट या नॉट से जुड़े हों तो वर्ब जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है उसके अनुसार होता है, जैसे नॉट सी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी। तो वर्ब जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है उनके उसके अनुसार होता है, जैसे नॉट शी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी। सी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी। यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉट सी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी, यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच, आइदर, नाइदर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, जैसे आई इनवाइटेड 2 boys but neither has come। But neither has come। Each of, either of, neither of, every one of आदि के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, किंतु वर्ब सिंगुलर, जैसे ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप। नाउन प्लूरल, वन ऑफ देम हैज प्लेड वेल। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम देखें। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम were ready to attend the classes every day। Student, if every one of them is ready, was ready। इस वाक्य के पार्ट सी में वाज का वेयर के बदले वाज का प्रयोग हुआ, क्योंकि एवरी वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल किंतु वर्ब सिंगुलर होता है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट
everybody, somebody, nobody, anybody, someone, no one, everyone, anyone, everything, something, nothing, anything हो तो verb singular होता है। जैसे everybody knows that the earth is round, that the earth is round। everybody among your friends likes playing। यदि वाक्य का सब्जेक्ट many, both, few, a few हो तो verb plural होता है। both are happy, many were invited, but a few have come, few have come। both of, a few of, many of के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल तथा वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे many of the trees are green। many, a great many, a good many के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे a great many boys are sitting there। किंतु many, a and के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे many a pen is red। many a noun verb singular। a number of, a large number of, large numbers of के बाद नाउन प्लूरल तथा वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे a number of girls have passed। किंतु the number of के बाद नाउन प्लूरल किंतु वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे the number of the buses is increasing। some of, all, enough, most of, lots of, a lot of, plenty of के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल। जैसे all men are mortal, lots of players were there। किंतु यदि उनके बाद नाउन अनकाउंटेबल हो तो वह सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे some money is needed, lots of milk is available, half of, 1/3 of, 2/3 of, 3/4 of के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे half of the hotels are closed today। किंतु इनके बाद नाउन यदि अनकाउंटेबल हो तो वह सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे 2/3 of the land has been plowed। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे मोर देन वन रूम इज वैकेंट। मोर टीचर्स देन वन आर लेट। दियर तथा इट का प्रयोग यदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स के रूप में हो तो दियर के साथ वर्ब का प्रयोग दियर के बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है। जैसे दियर वाज अ किंग, दियर वेयर 2 किंग्स। इट के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे इट इज दीज बॉयज दैट केम लेट टुडे। यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से एक निश्चित राशि, दूर, वजन, ऊंचाई आदि का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। 2000 rupees is a handsome amount। 10 tons of coal is enough for me। किंतु यदि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से विभिन्न राशियों का बोध हो तो वर्ब प्लूरल होता है। जैसे 2000 rupees have been spent।